सर एक चीज़ मुझे बताना है, थोड़ा-सा ना बेसिक एकदम लेमैन की तरह बात करूँगा मैं, हाँ जी। राइट? तो एकदम शुरू से चलेंगे हुँ, हुँ। कि कॉर्पोरेट में जब कोई होता है, आप थे, जी। मैं भी था, बहुत सारे लोग होते हैं। तो कॉर्पोरेट से निकलने वाला जो शिफ्ट होता है, हाँ जी। तो बहुत मुश्किल शिफ्ट पेनफुल होता है, होता है, बहुत पेनफुल पेनफुल मुश्किल होता है। होता है। हुँ। कैसे किया या बाकी लोग कैसे कर सकते हैं? इसका क्या उपाय होगा? करना तो देखिए, बहुत लोग चाहते हैं। बहुत लोग करना चाहते हैं बट डर जाते हैं ना, हुँ, हर आदमी डरता है हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं सिक्योरिटी। फाइनेंस है, सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे इस जगह पे एक ऐसी पावर आपके पास ज़रूर हो जो आपको पुश कर सके, ओके? उसको बोलते हैं लेवरेज, उस पावर को। लेवरेज। मतलब लेवरेज क्या होती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना है। हुँ, हुँ, अब आप आए और मैं पैदल जा रहा था और आप आए और आपने कहा गाड़ी में बैठ जाओ यार, तो आपने जल्दी पहुँचा दिया, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, ये हो गया लेवरेज, वो गाड़ी उस समय क्या हो गई लेवरेज हो गई, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो गया जो मुझे जल्दी कहीं पहुँचा सकता है। तो जब मैं जॉब में था, तो मेरे पास वो लेवरेज क्या आया, सबसे पहले एक ट्रेनर आए और उन ट्रेनर ने मुझे बताया कि तुम्हारे सपने बड़े करो। मैंने सपने बड़े करे। अब बड़े सपने जॉब में तो हो ही नहीं सकते। जो जॉब हुँ, में सैटिस्फैक्शन था, वो अब जॉब में डिससैटिस्फैक्शन हो गया क्योंकि सपने बड़े हो गए। फिर उन ट्रेनर्स ने कहा कि गोल सेट होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, ये करो, 5 केस स्टडी। तो अंदर से एक दबाव आने लग गया, उधर जाना है, उस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। 90% जो लोग नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार ऐसे पॉडकास्ट या मोटिवेशनल स्पीकर्स या किसी कोच को सुनते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, नहीं-नहीं यार, ये मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। कंटिन्यू उसी लाइफ के, उसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ और अपने आप से पूछो कि यार मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी कैसे धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी बने होंगे? उन्होंने भी तो ये रिस्क लिया होगा और दुनिया के सारे बिजनेसमैन की कहानियां पढ़ लो, उनमें से 80% लोगों ने ये रिस्क लिया है। बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जिनके पास बाप दादाओं ने बिजनेस हुँ, शुरू हुँ, किया हुआ था और वो आके बैठ गए। अधिकांश लोगों के पास तो ये टैलेंट नहीं था। अधिकांश लोग तो जॉब से ही बिजनेस में आए। तो जहाँ पे लाख बिजनेसमैन मुझे दिखाई दे रहे हैं और लाख बिजनेसमैन से अगर 80% या 90% बिजनेसमैन वो दिखाई दे रहे हैं जो जॉब छोड़ के बिजनेसमैन बने हैं, तो फिर तो काम आसान हो गया। अरे! आप किस तरफ देखना चाहते हो? मतलब है ना, अगर आप रूम के इस तरफ देखना चाहोगे तो ये दिखाई देगा, इस तरफ देखोगे तो ये दिखाई देगा। इधर लाइट है, उधर डार्क है। लोग क्या है, डार्कनेस की तरफ देखते हैं, नहीं, नहीं फेल हो गया तो प्रॉब्लम हो गई तो। अरे! सबको एक बार तो उस साइकिल से जाना पड़ेगा। तो मैं उन लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, जॉब चली गई तो? यस, यस। दूसरी जॉब नहीं चली तो, मिली तो? तुम कैसे श्योर हो कि तुम्हारी ये जॉब 10 साल अगले चलती ही रहेगी? किसी दिन ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी में या जिस प्रोफ़ेशन में तुम काम कर रहे हो, वो प्रोफ़ेशन ही वाइप आउट हो जाए। यस, यस, जैसे यस। कि कई लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे थे और अब अब एआई यस। आ गया, कंटेंट राइटर किधर है? बहुत कम कंटेंट राइटर है। कोई मुझे कहता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कंटेंट लिख दूँगा, मैं कहता हूँ छोड़ ना, तेरे से बेटर मैं लिख लूँगा। 5 मिनट लगेंगे मेरे को। ग्राफिक डिज़ाइनर भी। और ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी हो रहा है, अब धीरे-धीरे वीडियो एडिटर भी हो जाएँगे। यस, मतलब यस। कई सारे जॉब जो आप सोच रहे हो कि आपके जॉब हैं, वो कल होंगे या नहीं होंगे आपको पता ही नहीं है। ऑलराइट? सो आप तो ऑलरेडी डायनामाइट पे बैठे हो, कब फटेगा पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो पता कर लो, बढ़िया है, हम खुद तैयारी के साथ डायनामाइट को फोड़ देते हैं, हम खुद ही। तो इसको बोलते हैं लेवरेज। तो एक तो ट्रेनर मिल गया, लेवरेज। दूसरा है कोई ना कोई पब्लिक कमिटमेंट या कोई पब्लिक कोर्स या कुछ ऐसा जहाँ पे 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट लग गया हो। यस, जैसे यस, मैं जॉब के यस। साथ साथ 3 साल तक मैं सीख रहा था, तो मेरे 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग चुका था। तो हर बार वो इन्वेस्टमेंट भी कहता था, नहीं यार मेरी नॉलेज से ये पैसा बना रहा है, ये पैसा बना रहा है, मैं भी कूदूंगा तो शायद बना बना सकता हूँ। लूँगा। ठीक है। तीसरा है फिर कमिटमेंट, पब्लिक कमिटमेंट, कि भैया मैं इस डेट को जॉब छोड़ रहा हूँ। ऐसे करके कोई ना कोई लेवरेज आपको करना होगा। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, जॉब छोड़ने के पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखो। 1 साल का फंड आपके अकाउंट में हो, ताकि जिस दिन जॉब छोड़ो, उसके बाद अगले 1 साल तक आपको एक दिन भी टेंशन ना आए कि कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा। यस, ऑलराइट? यस। अगले 1 साल आपका सिर्फ़ एक ही फ़ोकस होना चाहिए। 12 महीने के बाद सोचेंगे क्या करना है। 12 महीने तो हुँ, हमने फ़िटनेस का फ़ील्ड चूज़ किया, तो इसमें फुल दिन-रात देंगे। झोंक देंगे पूरा। ट्रेनिंग चुना है तो दिन-रात देंगे। ये पहला थॉट। तो 1 साल का मिनिमम फंड कहीं से सिक्योर कर लो या लोन ले लो या खुद जमा कर लो। दूसरी चीज़, अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो, तो जिस दिन जॉब छोड़ने का फाइनल डिसीजन हो जाए, हुँ, हुँ। मान लीजिए मैंने आज हम बैठे हैं फरवरी में और मैं कहता हूँ यार फाइनल डिसीजन है फरवरी में, मैं अप्रैल में रेजिग्नेशन डालूंगा 1 अप्रैल को और 30 मई को मैं फ्री हो जाऊंगा। तो अब ये जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने जो हैं, ये 3 महीने हैं सारा बेसिक वर्क जॉब में रहते रहते कंप्लीट करने का। क्या क्या? लोगो बना लेना, कंपनी का नाम हो जाना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाना, उसका बैंक अकाउंट खुल जाना, उसका स्टेशनरी। अब मैं जॉब छोड़ूंगा उसके उसके बाद 2 महीने। बाद ये करूंगा, ये तो और भी गलत हो गया। ठीक है।
उसके बाद तो मतलब आपका एक एक दिन प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन जॉब छोड़ो ना, उसके पहले जितनी भी तैयारी, रिसर्च, सब सब कुछ पहले ही कर लो। और जॉब छोड़ा, अगले दिन से यू आर जस्ट जनरेटिंग मनी, ठीक है। और तीसरी चीज, इसमें बात करने की कला बहुत लगेगी। जॉब में यस, तुम्हारे बात यस, करने की कला नहीं लग रही, लेकिन यस, बिजनेस में तुम्हें सेल भी करना होगा, मार्केट भी करना होगा, टीम भी हैंडल करनी होगी, हायरिंग भी करनी होगी, सब करना होगा। तुम्हें नेटवर्किंग भी करनी होगी। तो बस बात बहुत तगड़े तरीके से करना शुरू कर दो। बात करने की ट्रेनिंग पहले ले लो। मतलब कम्युनिकेशन की जो ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन, दैट इज करेक्ट द करेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट वन। मस्ट, इसमें कोई नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल है। सब बिना उसके, कोई आदमी ने कोई प्रोडक्ट लिया और वो दुकान पे कोई ग्राहक आ गया, उसको प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो लेके जाएगा, ऑलराइट। ऑनलाइन में आपने शॉप खोल दी, किसी को प्रोडक्ट पसंद आ गया, लेके चला जाएगा। वैसे बिजनेस होंगे, लेकिन उनमें फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, उनमें कहीं ना कहीं रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती है। लाखों लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा फिट हैं और जी, बेहतर फिटनेस ट्रेनर हैं, ट्रू। लेकिन जो आपने ये वाला बोला ना, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपकी कुछ दूसरे और स्किल्स हैं जिसके कारण शायद आप वहाँ से यहाँ पे पहुँच पाए। एब्सोल्युटली, अदरवाइज आप वो थोड़े से फिटनेस ट्रेनर ही रह जाओगे। ट्रू 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 जो ट्रू, आपने बोला ना कम्युनिकेशन एब्सोल्युटली वाला, सर। थैंक यू सो मच।